इसकी मदद करना चाहते हैं आप, या तो आपको कहाँ तक पढ़े हैं आप? सर ग्रेजुएट हूँ सर, बीएससी। ग्रेजुएट है ना, तो समझते हैं ना कि दवाई के ऊपर एक बैच नंबर होता है, सर एक एक्सपायरी डेट होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। सर क्यों नहीं डाला आपने? किसकी मदद करना चाह रहे थे आप? गलती हो गई सर, ऐसा गलती किसी की नहीं मदद। हुई आपसे। कितनी बार, कितने सीजन मेमो बनाए आपने? सर मैंने तो एक ही बनाया सर। पूरे करियर में आपने एक ही सीजन मेमो बनाया? नहीं सर, बहुत सारे बनाए हैं, इस केस में एक। इस केस की बात नहीं हो रही, मैं पूछ रहा हूँ कितने ड्रग रिलेटेड केसेस में आपने सीजन मेमो बनाए हैं? 10 के आसपास। सब में आपने गलती करी है सर ऐसा क्यों? Last date of hearing, my lord, has direct to the APR TI and my lord investigation officer. साहब इसमें दिक्कत थी साहब, एट द टाइम ऑफ सीजर मेमो, प्रिपरेशन ऑफ सीजर मेमो, समझ गया, वो आपने बैच नंबर इज नॉट मेंशन my lord. डाला आपने, बताएं किसकी मदद करना चाहते हैं आप, या तो आपको कहाँ तक पढ़े हैं आप? सर ग्रेजुएट हूँ सर, बीएससी। ग्रेजुएट है ना, तो समझते हैं ना कि दवाई के ऊपर एक बैच नंबर होता है, सर एक एक्सपायरी डेट होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। सर क्यों नहीं डाला आपने? किसकी मदद करना चाह रहे थे आप? गलती हो गई सर, ऐसा गलती किसी की नहीं मदद। हुई आपसे। कितनी बार, कितने सीजन मेमो बनाए आपने? सर मैंने तो एक ही बनाया सर। पूरे करियर में आपने एक ही सीजन मेमो बनाया? नहीं सर, बहुत सारे बनाए हैं, इस केस में एक। इस केस की बात नहीं हो रही, मैं पूछ रहा हूँ कितने ड्रग रिलेटेड केसेस में आपने सीजन मेमो बनाए हैं? 10 के आसपास। सब में आपने गलती करी है सर ऐसा क्यों? किससे मिले हुए हैं आप और किसकी मदद करना चाहते हैं? तनख्वाह शासन से लेंगे, मदद ड्रग माफिया की करेंगे आप? नहीं सर फिर गलती हो गई सर, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। ऐसा इंटेंशन दिखाई दे रहा है। जो बेसिक चीज है जिससे कि सैंपल आइडेंटिफाई होगा वो है बैच नंबर। बोलते हैं अपने डिपार्टमेंट को आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। दोबारा गलती नहीं है। तो पढ़ाया गया होगा ना, बताया गया होगा ना आपको इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या ध्यान रखना है। सर फिर कहाँ भूल आते हैं? गलती माफी दोबारा नहीं होगी। आपका शुभ नाम बताइए। नवीन कुमार साहू। प्रवीण गलती कुमार होगी साहू, बोलो ना। टीआई नहीं सर, सब इंस्पेक्टर सर। सब इंस्पेक्टर। कहाँ के हैं आप? अभी सर वर्तमान में राजेंद्र ग्राम थाना अनूपुर में पोस्टेड हूँ। उस वक्त कहाँ पे? अनूपुर कोतवाली में पोस्टेड था। प्रेजेंटली पोस्टेड एट राजेंद्र ग्राम पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर, and work posted as sub inspector at police station Kotwali, Anuppur, and seizure memo was prepared. Admits that due to mistake he had not mentioned batch number, manufacturing date and expiry date on the seized cough syrup. सर मैं एक निवेदन में साफ करना चाहता हूँ साहब, उसमें A1, B1 और C1 लिखा था इन्होंने, तो जो साहब एट द टाइम ऑफ B1, C1 कभी भी बदला जा सकता है। नहीं साहब वो पैक था, हमें उससे मतलब नहीं है। मेरा निवेदन बस साहब ये था कि एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द सैंपल बिफोर द लेबोरेटरी माय लॉर्ड, दैट सैंपल हैज बीन ओपन माय लॉर्ड एंड एट द फॉर्म 40 That has been done by the drug inspector or the drug analyst. We are concerned that at the time of seizure, why these numbers were not mentioned. तो फिर मैंने जांच में आ गया साहब, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ जी साहब। लेकिन इनकी गलती का तो इनको खामियाजा भुगतने दीजिए। पहले बोलो तो दोबारा नहीं होगा, बोलो ना दोबारा नहीं होगा। कब सिर्फ as is admitted by Shri Manas Mani Verma, and government advocate after reading the seizure memo. Full stop. Shri Manas Mani Verma submits that when sample was sent for sampling, then at that point of time, concerned analyst had noted batch number, expiry date, and manufacturing date and expiry date received by him on the samples. Of full stop. However, there is a long gap between seizure of the sample, seizure of the contraband, oblique drugs, and analysis of the said sample.
it was duty of the petitioner to have mentioned, it was duty of the, sorry, petitioner, of the sub-inspector Shri Sahu to have mentioned these vital details, Caesar memo, so to avoid any probability of tampering with the samples. Full stop. Next para. Shri Sahu admits that he has carried out investigation in at least 10 such cases of seizure of drugs, but he has not mentioned batch number, etc. on the seizure memo. Full stop. Next para. This court is not concerned with his past conduct, but looking to the fact that सर मेरे एक निवेदन, हाँ बताइए। सर दोबारा गलती नहीं होगी सर। एक हाँ ठीक है, लिखा रहे दोबारा गलती नहीं होगी, ये भी लिखा रहे, लेकिन पहली गलती की सजा तो मिलना चाहिए, तब दोबारा गलती नहीं होती सर। हाँ चलेगा। That Shri Sahu admits that there was a mistake on his part, reveals that his training as IU and police officer is not complete, or in the alternative, his acts are laced with malafide. So Shri Sahu has tendered apology, but with a view to maintain faith of the people in this system, it is necessary that concerned SP should conduct inquiry against Shri Sahu as to why and with what motive he had not mentioned batch number, manufacturing date and expiry date of the seized sample on the seizure memo, and should take appropriate disciplinary action against Shri Sahu under intimation to the court within 15 days from today. Shri Sahu shall communicate this order beside Shri Manaswani Verma to the SP Anupur. अब चलिए मैरिट्स पर बात करें। बैठिए सर। सैंपल में क्या आया? में क्या आया? Codeine phosphate is there, man. My lord, my submission is that, my lord, entire prosecution witness has been examined. होगा एग्जामिन होगा। So kindly maybe direct to trial court 30 days, my lord. May I keep my submission, Lordship? A second bail application, Lordship, is in custody since 29th October 2021. Lordship, I am seeking bail on 3 grounds, Lordship. The seizure has been made from the house of Pramod Kushwaha. However, there is no evidence to prove or even suggest that the applicant was a tenant of Pramod Kushwaha and was living in the capacity of the tenant. The applicant is Ravi Shankar Pandey. No evidence that he was dead. Promote. Second submission would be, with great respect, I say that the seizure witnesses PW4 and PW5. तो सभी हॉस्टल हो जाते हैं। इनकी एविडेंस पे क्या है? साहू साहब ने क्या कहा है? Why I am saying this, because their evidence is also not inimpeachable. It can be impeached, and I have one Supreme Court supporting me on this. Their statement is not very streamlined. So what I'm submitting, that there are 5 independent witnesses in this case, and none of them they have supported the prosecution story. इन्होंने क्या कहा है? इनकी एविडेंस पढ़ी प्रवीण कुमार साहू साहब की। But may I just make my last submission? But the bail application of the co-accused has been allowed by your lordship, and his case is similarly placed with that of mine. बताइए इन्होंने अपनी एविडेंस में क्या कहा है? I invite your lord's attention to testimony of PW 6, your lordship, on page number 29. My apologies, page number 32, your lordship. So he's another IO. So in para 31 he says, मैंने रविशंकर पांडे का कोई 31 जी लॉर्डशिप।
मैंने रविशंकर पांडे से कोई मेमोरेंडम कथन नहीं लिया है. However, my learned senior on behalf of state will say will tell that memorandum statement इन्होंने ही लिया था. So जो ये बोल रहे हैं, and so this is one inconsistency. क्या नाम है इनका जिन्होंने मेमोरेंडम स्टेटमेंट दिया था? बीएल मोलिया. DL मोलिया. अच्छा, किसने दिया है स्टेटमेंट मेमोरेंडम? अंकित शुक्ला का स्टेटमेंट लिया था बीएल मोलिया ने. हाँ उसका स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ साहब. उसमें है, जी. मैं स्वेच्छापूर्वक कथन करता हूं कि मैं उक्त पते का निवासी हूं रविशंकर पांडे, प्रेजेंट एप्लीकेंट माइलो रविशंकर पांडे, निवासी पुरानी बस्ती रोड अनूपपुर को पिछले कई वर्षों से जानता हूं. रविशंकर पांडे ने करीब 5-6 दिन पहले मुझसे मिलकर बताया था कि अंकित शुक्ला तुम पैसा कमाना चाहते हो तो बताओ. तब मेरे हाँ करने पर रविशंकर पांडे बोला कि मेरे पास कोरेक्स कफ सिरप की शीशियां बहुत ज्यादा मात्रा में रखी हैं, तुम शीशियां खरीद लो और अपने हिसाब से बेचकर मुनाफा कमा लेना. तब मैं 180 रुपए की दर से 140 सीसी कोरेक्स 25,200 रुपए में खरीदा. 15,000 रुपए मैंने नगद दिया था, शेष पैसा माल बिकने के बाद देना. मेरे पास 140 सीसी कोरेक्स मैं अपने घर में अपने पलंग के नीचे बोरी में भर कर छिपा कर रखा हूँ. चलिए चलकर बरामद करा देता हूँ. दिस इज द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द बीएल मोलिया मैडम. अंकित शुक्ला का मेमोरेंडम है इसमें. इसका मेमोरेंडम किसने लिया? रविशंकर जी का. Lordship में at page 26, para 1. BL Molia said in his examination in chief, third line, जिसमें मैंने दिनांक 1 नवंबर 2021 को ही आरोपी रविशंकर पांडे का मेमोरेंडम कथन लिया. आपके पुलिस के गवाह भी सब ऐसे ही हैं. किसके साइनिंग? मोलिया. स्टेट मेमोरेंडम इज देयर. आपका शुभ नाम? प्रांजल त्रिपाठी. प्रांजल जी, 15 दिन में ट्रायल पूरा करने का आदेश दे रहा हूँ, ठीक है? 50 days में we will complete the trial. If I may just point out one thing, if I may assist on that, Lordship, we do not have any criminal antecedents, and the co-accused who has been granted bail, he had 6 criminal antecedents, and we have suffered more than 6 months after that. So on that ground of parity, it might be considered. ट्रायल ही पूरा होने वाला है, इसलिए नहीं तो I would have. ठीक है. Shri, the party after arguing at length, when informed by Shri Manas Mani Verma that all the prosecution witnesses are and trial is the last stage of completion. कब हुआ है last prosecution? अभी आपने स्टेटमेंट जी सर. आप किस तारीख को हुआ है? My lord, both IU has been examined. आपने अभी कहा all prosecution witnesses have been examined. स्टेटमेंट देंगे तो आप भी दिक्कत में आ जाएंगे. But has material to substantiate that. 31 first 2023. कितने विटनेस है टोटल इस केस में? As per the charge sheet, my lord, 20 witness. अभी गवाही लगी है ये. P7 था. आपके विटनेस की लगी है. कहाँ से? Both IU has been examined, my lord. You given up, prosecution has given up other witnesses. As per the ADPO concerned that, my lord, कि उन्होंने उसके बाद 2 डेट थी साहब, 2 विटनेस आए थे, उनकी भी रिकॉर्डिंग हो गई. उसके बाद आगे आपने अभी कहा कि प्रोसिक्यूशन के सारे विटनेस हो गए. जी साहब. आप जब ये कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ that you have given up other witnesses. 2 7 और 2 9 हो गए, 11 witnesses आपने given up कर दी. लीगल स्टेटमेंट इसमें that you have given up all the witnesses that trial court shall complete the trial. As per the, my lord, ADPO instruction, my lord. ये जेल जाएगा फिर आपका. मैं इसमें साहब थोड़ा सा समय और ले. कोई समय नहीं. But has no material to substantiate that. That and then later on wriggling out of his statement comments that as per ADPO 2 more witnesses were examined after examination of Shri Praveen Kumar Sahu PW7. Next paragraph. Shri Tripathi points out after reading evidence of Shri B.L. Molia, son of Puralal Molia, sub-inspector, that in para 1 his examination in chief, he categorically mentioned that
he had taken memorandum of the present petitioner Ravi Shankar Pandey as contained in Exhibit P60. This memorandum was recorded before Mohan Rathore and Rupram Rathore. However, subsequently, of examination in para 31, the witness has said that he had not recorded any memorandum of Ravi Shankar Pandey. Full stop. Pointing out towards this evidence, it is admitted that even the police witness, Subinspector Moria, has not supported prosecution case. It's a different matter. Actually, Moria has given contrary statements for which he will be entitled to prosecute him in accordance with law. But as far as petitioner's case is concerned, since there is no criminal history of the petitioner, he has been given excuse on memorandum of Shri Shukla ka? Ankit Shukla, and Caesar was made from possession of the Ankit Shukla. Caesar was made from both of them. Caesar from From both of them. We were not made accused on memorandum. both of the Ankit and Purjan's application. From Ravi Shankar Pandey, the Caesar was made of 360 bottles, 370. And from Ankit Shukla, 140 bottles. अभी आप कुछ कहते हैं Page number 53 of the bail order of Ankit Shukla. वेट करना पड़ेगा फिर आपको कल तक। Yes. Ankit Shukla and Caesar have cooperated. But looking to the fact that this syrup was recovered from both the present petitioner and Shri Ankit Shukla. But with a view to maintain parity and looking to the fact that applicant is in custody since 27/11/2021 and there is no criminal history. Trial is going to take time. And our prosecution witness Sub-Inspector BL Molia has heard the trial, comma, same condition that we gave and government advocate has made incorrect statement that trial is complete and all prosecution can be examined, comma, it is directed that applicant will need to answer the page question. आपके बताइए गवाहों को मैं एडीपीओ से बात कर लेता हूँ। को पत्र लिखिए, मैं ऑर्डर में लिख दूं मैं क्या आप लिख लेंगे? लिख देता हूँ। Manas Mani Verma undertakes to inform DGP about the conduct of sub-inspectors who were involved in investigation of the case. Yes. To take appropriate disciplinary action against them. President number 60.